విషయం చేరవేస్తాం అధ్యక్ష. अकबरुद्दीन मोहतरम स्पीकर साहब आपके ज़रिए मैं इंतहाई अहम मसला उठा रहा हूं जो बरसा बरस से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है और ये मसला है औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से। सर, तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में 33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से सर 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में 91%, आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब ज़मीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या वाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औक़ाफ़ी ज़मीनात कहाँ गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से ज़ायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर, फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई ज़मीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की ज़मीनात हैं, और इनमें भी इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की ज़मीन हो, ये कई ज़मीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने ज़ाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब। और आज हम यहाँ खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूँगा कि वो सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हमको हमारे ज़मीनात दे देंगे साहब, हमारी ज़मीनात दे देंगे। मैं ख़त्म कर रहा हूँ साहब, मैं मुसलसल कह रहा हूँ साहब, 25 बरस से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और कह रहा हूँ कि औक़ाफ़ी जायदादें, औक़ाफ़ी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए हैं, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि CBI इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औक़ाफ़ी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हाँ, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, CBCID के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औक़ाफ़ी ज़मीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औक़ाफ़ी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए। स्पीकर साहब, అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు, ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ అక్బర్ గారు
చాలా ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఆక్రమణల విషయంలో చాలా బాధతో చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తగు చర్యలు తీసుకోబడుతుందని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ